नमस्कार। मैं हूं शाना कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं साउथ पर्थ सिटी स्टूडियो, पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, केवल रेडियो नया जीवन ऑस्ट्रेलिया पर। आज हम बाइबल के भविष्यवाणियों से जुड़े एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे, महासंकट, जिसे अंग्रेजी में द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है। महासंकट पृथ्वी पर आने वाला एक ऐसा अभूतपूर्व समय होगा जैसा संसार ने पहले कभी नहीं देखा और न उसके बाद कभी देखेगा। सामान्यतः जब हम महासंकट के विषय में सोचते हैं तो हमारे मन में परमेश्वर के न्याय का विचार आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये समय केवल परमेश्वर के न्याय से ही नहीं, बल्कि उसकी वाचा, उसकी दया और उसकी उद्धार की योजना से भी जुड़ा हुआ है। महासंकट से संबंधित हर भविष्यवाणी और हर घटना को एक ही लेख या प्रसारण में विस्तार से समझाना संभव नहीं है। इसलिए आज हम इसका एक व्यापक परिचय प्रस्तुत करेंगे ताकि हम समझ सकें कि महासंकट क्या है, ये अंतिम दिनों की घटनाओं में कहाँ आता है, उस समय क्या होगा और प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को इसे लेकर भयभीत होना चाहिए या नहीं। महासंकट क्या है? संकट या क्लेश का अर्थ है कठिन परीक्षा, भारी पीड़ा, दुख और अत्याचार का समय। महासंकट मनुष्य के विद्रोह और पाप के कारण आने वाले परमेश्वर का न्याय का समय होगा। बहुत से मसीही विद्वान इसे 7 वर्ष की अवधि के रूप में समझते हैं। पूर्व महासंकट मत को मानने वाले विश्वासियों के अनुसार ये समय कलीसिया के उठा लिए जाने अर्थात रैप्चर के बाद आरंभ होगा। इस अवधि में परमेश्वर इज़राइल के साथ अपने व्यवहार और अनुशासन को पूर्ण करेगा और अविश्वास और परमेश्वर का विरोध करने वाली दुनिया पर अंतिम न्याय लाएगा। ये मानव इतिहास में अतुलनीय परीक्षा, पीड़ा और संकट का समय होगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24:21-22 में कहा, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ न कभी होगा, और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। दानियल 12:1 में लिखा है, उस समय मीकाएल नामक बड़ा प्रधान उठेगा जो तेरी जाति भाइयों का पक्ष करता है। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से अब तक कभी न हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम पुस्तक में लिखे हुए मिलेंगे वे बच निकलेंगे। इन वचनों से स्पष्ट होता है कि ये समय साधारण युद्ध, अकाल, महामारी या राजनीतिक संकट जैसा नहीं होगा। ये विश्वव्यापी और असाधारण संकट का समय होगा। महासंकट के दूसरे बाइबलीय नाम। बाइबल महासंकट की इस अवधि को अलग अलग नामों से भी संबोधित करती है। याकूब के संकट का समय। यिर्मयाह 30:7 में लिखा है, हाय, क्योंकि वो दिन बड़ा है, उसके समान कोई और दिन नहीं। वो याकूब के संकट का समय है, परंतु वो उसमें से बचाया जाएगा। यहाँ याकूब इज़राइल की ओर संकेत करता है। ये इज़राइल के लिए संकट, अनुशासन और पश्चाताप का समय होगा, लेकिन इसके साथ ही उद्धार की प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। प्रभु का दिन। योएल 1:15 में लिखा है, हाय उस दिन के कारण, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वो सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। सफन्याह 1:14-15 में हमें बताता है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वो निकट है और बहुत शीघ्रता से आता है। वो रोष का दिन, संकट और सकेती का दिन, उजाड़ और विनाश का दिन, अंधकार और घोर अंधकार का दिन, बादल और काली घटा का दिन होगा। प्रभु का दिन परमेश्वर के न्याय, उसके धार्मिक रोष और पृथ्वी पर उसकी सर्वोच्च प्रभुता के प्रकट होने का समय होगा। अंतिम दिनों की घटनाओं में महासंकट कहाँ आता है? महासंकट के समय और क्रम को लेकर मसीहियों के बीच अलग अलग विचार पाए जाते हैं, लेकिन एक विषय पर व्यापक सहमति है। महासंकट प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से पहले होगा। महासंकट कब आरंभ होगा? ये प्रश्न कलीसिया के उठा लिए जाने अर्थात रैप्चर से जुड़ा हुआ है। इस विषय में 3 प्रमुख विचार हैं। पूर्व महासंकट रैप्चर। इस मत के अनुसार कलीसिया को महासंकट आरंभ होने से पहले उठा लिया जाएगा। इस विश्वास के अनुसार कलीसिया का रैप्चर 7 वर्ष के महासंकट की शुरुआत से जुड़ा होगा। मध्य महासंकट रैप्चर। इस मत के अनुसार कलीसिया महासंकट के बीच में संभवतः पहले 3.5 वर्षों के बाद उठा ली जाएगी। महासंकट के बाद रैप्चर। इस मत के अनुसार कलीसिया महासंकट के अंत में उठा ली जाएगी और इसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। इन तीनों विचारों को मानने वाले मसीही बाइबल के विभिन्न वचनों की अलग अलग व्याख्या करते हैं, इसलिए इस विषय में नम्रता रखना आवश्यक है। कोई भी मनुष्य पूर्ण निश्चितता से रैप्चर की तारीख या समय नहीं बता सकता, लेकिन इतना निश्चित है कि महासंकट प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से पहले होगा। महासंकट के दौरान क्या होगा?
महासंकट के दौरान परमेश्वर उन लोगों के साथ न्याय करेगा जिन्होंने जानबूझकर उसे अस्वीकार किया और उसके विरुद्ध विद्रोह किया। उसी समय परमेश्वर इज़राइल को अनुशासन, पश्चाताप और उद्धार की ओर बुलाएगा। परमेश्वर ने हजारों वर्ष पहले अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी थी वो इसे नहीं भूला है। इसलिए महासंकट केवल न्याय का समय नहीं होगा, ये परमेश्वर की वाचा की विश्वसनीयता और उसकी उद्धार की योजना के प्रकट होने का समय भी होगा। ये बात अत्यंत आश्चर्यजनक है कि न्याय के बीच भी परमेश्वर दया का अवसर देगा। लोगों के पास पश्चाताप करने, अपने पापों से फिरने और परमेश्वर की ओर लौटने का अवसर होगा। उस समय भी अनेक लोग विश्वास करेंगे और उद्धार पाएंगे। लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ये भी दिखाती है कि भयानक न्यायों को देखने के बाद भी बहुत से लोग अपने हृदय को कठोर कर लेंगे। वे पश्चाताप करने के बजाय परमेश्वर के विरुद्ध अपने विद्रोह में और गहरे उतरते जाएंगे। ये हमें मनुष्य के पापी स्वभाव की गंभीरता दिखाता है। समस्या केवल ये नहीं है कि लोगों के पास पर्याप्त प्रमाण नहीं है। बहुत बार समस्या ये होती है कि मनुष्य सत्य को जानकर भी परमेश्वर के सामने झुकना नहीं चाहता। महासंकट न्याय के साथ उद्धार का समय भी है। महासंकट को केवल विनाश के दृष्टिकोण से देखना अधूरा होगा। ये उद्धार और छुटकारे की परमेश्वर की योजना से भी जुड़ा हुआ है। परमेश्वर इज़राइल को अपनी ओर लौटाएगा। वो उस वाचा को पूरा करेगा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी थी। मनुष्य अपनी प्रतिज्ञाएं भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर अपनी वाचा को कभी नहीं भूलता। परमेश्वर विश्वसनीय है। समय बदल सकता है, राष्ट्र बदल सकते हैं, सरकारें बदल सकती हैं और पीढ़ियां समाप्त हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। महासंकट की घटनाएं हमें ये भी बताती हैं कि परमेश्वर का न्याय और उसकी दया एक दूसरे के विरोधी नहीं है। परमेश्वर पवित्र और न्यायी है, इसलिए वो पाप की अनदेखी नहीं कर सकता। लेकिन वो प्रेमी और दयालु भी है, इसलिए वो पश्चाताप और उद्धार का मार्ग प्रदान करता है। मसीह विरोधी का उदय। महासंकट के दौरान एक शक्तिशाली वैश्विक नेता का उदय होगा, जिसे बाइबल की भविष्यवाणी में मसीह विरोधी अर्थात एंटी क्राइस्ट के रूप में समझा जाता है। आरंभ में वो एक प्रभावशाली, कुशल और शांति स्थापित करने वाले नेता के रूप में दिखाई देगा। वो संसार को ये विश्वास दिलाएगा कि वो उन समस्याओं का समाधान कर सकता है जिन्हें पहले कोई नेता हल नहीं कर पाया। वो इज़राइल के साथ एक वाचा या शांति समझौता करेगा, लेकिन ये समझौता स्थायी नहीं होगा। भविष्यवाणी के अनुसार वो अवधि के मध्य में अर्थात लगभग 3.5 वर्ष बाद उस वाचा को तोड़ देगा। दानियल 9:27 में लिखा है, वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और जो कुछ ठहराया गया है वो उस उजाड़ने वाले पर पूरा पूरा पड़ जाएगा। मसीह विरोधी स्वयं को शांति का प्रतिनिधि प्रस्तुत करेगा, लेकिन अंत में उसका वास्तविक स्वरूप सामने आएगा। वो परमेश्वर का विरोध करेगा, लोगों को धोखा देगा और अपनी आराधना करवाने का प्रयास करेगा। ये हमें एक गंभीर शिक्षा देता है। हर वो व्यक्ति जो शांति की बातें करता है, आवश्यक नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से हो। सच्ची शांति केवल प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। क्या मसीहियों को महासंकट से डरना चाहिए? यदि आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी हैं, तो क्या आपको महासंकट से भयभीत होना चाहिए? उत्तर है नहीं। पूर्व महासंकट रैप्चर को मानने वाले मसीहियों का विश्वास है कि कलीसिया को महासंकट आरंभ होने से पहले उठा लिया जाएगा। यदि ये व्याख्या सही है, तो विश्वासियों को इस संकट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण निश्चितता से ये नहीं जानता कि कलीसिया का रैप्चर ठीक किस समय होगा। इस विषय पर चर्चा की जा सकती है और अलग अलग विचारों को समझा जा सकता है, लेकिन इसे मसीहियों के बीच विवाद, घृणा या विभाजन का कारण नहीं बनाना चाहिए। अब एक दूसरा प्रश्न उठता है, क्या होगा यदि कलीसिया महासंकट से पहले न उठाई जाए? क्या होगा यदि विश्वासियों को उसके किसी भाग या पूरी अवधि से होकर गुजरना पड़े? तब भी उत्तर यही है, भयभीत मत होइए। हमारी आशा किसी विशेष भविष्यवाणी की समय सारणी में नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर में है। हमारा भरोसा इस बात में होना चाहिए कि परमेश्वर हर परिस्थिति में अपने लोगों को संभालने में समर्थ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। इब्रानियों 13:5 में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 16:33 में कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि विश्वासियों के जीवन में कोई कठिनाई, पीड़ा या परीक्षा नहीं आएगी। इसका अर्थ ये है कि हम कठिनाई में अकेले नहीं होंगे। हमारे पास वो आशा है जो संसार के पास नहीं है। हमारे पास प्रभु यीशु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहायता और अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है। भविष्यवाणी का अध्ययन हमें क्या सिखाना चाहिए?
बाइबल की भविष्यवाणियों का अध्ययन ज्ञानवर्धक और आवश्यक है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि ये अध्ययन हमारे लिए केवल तारीखों, संकेतों, युद्धों, राष्ट्रों और घटनाओं का बौद्धिक खेल न बन जाए। बहुत से लोग वर्षों तक ये पता लगाने में लगे रहते हैं कि कौन सी घटना किस भविष्यवाणी से जुड़ी है, कौन सा नेता मसीह विरोधी हो सकता है और प्रभु का आगमन किस तारीख को हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है कि उस दिन और घड़ी को कोई नहीं जानता। मत्ती 24:36 में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। भविष्यवाणी का सही अध्ययन हमें भयभीत या अहंकारी नहीं बनाता, ये हमें जागरूक, नम्र, पवित्र और सुसमाचार के प्रति अधिक उत्साही बनाता है। यदि हम जानते हैं कि संसार पर न्याय आने वाला है, तो हमें अधिक से अधिक लोगों तक प्रभु यीशु के प्रेम और उद्धार का संदेश पहुंचाना चाहिए।